फरीदाबाद में नाबालिग बेटी ने प्रेमी से पिता की हत्या करवा दी, शव को नाले में डाल दिया। इस मामले में पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन 14 दिन बाद पुलिस ने इस मामले से पर्दा उठा दिया। एसीपी क्राइम अमन यादव ने आज प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सलीम उर्फ लाला तथा कासिम का नाम भी शामिल है। आरोपी सलीम आदर्श कॉलोनी और आरोपी कासिम कुरैशीपुर का रहने वाला है। तीसरे आरोपी मृतक की नाबालिग बेटी है, जिसने आरोपी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या की योजना बनाई थी। बता दें कि यह मामला दिनांक 27 जून को एसजीएम नगर थाने में गुमशुदगी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें महिला ने अपने 55 वर्षीय पति मुस्तकीम के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। पुलिस द्वारा बुजुर्ग की तलाश के लिए आसपास पूछताछ की गई, परंतु उसका कोई कहीं पता नहीं चल पाया। 1 जुलाई को न्यू कॉलोनी ग्राउंड में बुजुर्ग का शव नाली में दबा हुआ मिला। मृतक के परिजनों को बुलाकर शिनाख्त करवाई गई, जिनके द्वारा मुस्तकीम के रूप में पहचान हुई। मामले में हत्या की धाराएं जोड़कर पुलिस जांच की गई और जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम ने वारदात के मुख्य आरोपी सलीम को 6 जुलाई को मुल्ला होटल के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को अदालत में पेश करके 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है, जिसमें पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी सलीम मृतक की 16 वर्षीय लड़की से प्रेम करता था, जिसका पता लड़की के पिता को चल गया था। लड़की के पिता को यह मंजूर नहीं था। लड़की ने यह बात सलीम को बतलाई। आरोपी सलीम तथा उसके दोस्त कासिम ने लड़की के साथ मिलकर लड़की के पिता मुस्तकीम को मारने की योजना बनाई। योजना के तहत ही लड़की ने ही 25 जुलाई को शाम अपने पिता को चक्की से आटा लाने के लिए भेजा और कहा कि उसकी मोबाइल सलीम के पास है। सलीम वहां आएगा और उन्हें मोबाइल दे देगा। लड़की के कहे अनुसार उसका पिता आटे की चक्की पर गया और जहां से सलीम और कासिम दिखाई दिए। आरोपी मोबाइल देने के बहाना बनाकर बुजुर्ग को मोटरसाइकिल पर अपने साथ ले गया और न्यू जनता कॉलोनी ग्राउंड में ले जाकर पत्थर की चोट मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस रिमांड के दौरान दी गई जानकारी के मुताबिक उसके आधार पर क्राइम ब्रांच में आज आरोपी कासिम को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा इस मामले में तफ्तीश जारी है। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी सलीम के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त पत्थर बरामद किया जाएगा। आप देख रहे हैं फरीदाबाद ब्यूरो रिपोर्ट। पुलिस स्टेशन फरीदाबाद के अंदर 27 जून को एक गुमशुदगी की एफआईआर जो है वो दर्ज की गई थी। मुस्तकीम नाम का युवक जो था वो व्यक्ति गुमशुदा था। इस संदर्भ में एफआईआर जो है वो दर्ज की गई थी 265 नंबर एसजीएम नगर पुलिस स्टेशन के अंदर। उसी संदर्भ में फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है आगे क्राइम ब्रांच डीएलएफ को की जो टीम है, इंस्पेक्टर अशोक जिसके इंचार्ज हैं और सब इंस्पेक्टर कमल चंद की टीम को ये जिम्मेदारी दी गई थी इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आई कि जो व्यक्ति जो गुमशुदा था, जो लापता था, उसकी 2 व्यक्तियों के द्वारा जो है वो हत्या कर दी गई है। उसकी सर में पत्थर मार करके उसकी हत्या करके और राहुल कॉलोनी के पास जो ड्रेन का काम जहाँ पे चल रहा था, जो नाले का काम चल रहा था, उसके अंदर उसको हत्या के बाद जो है डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था, दबा दिया गया था। उसी संदर्भ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक आरोपी जो है वो आदर्श नगर का रहने वाला है और दूसरा आरोपी जो है वो कुरैशीपुर का रहने वाला है। दोनों युवक जो हैं वो जवान ही है। एक की उम्र 22 वर्ष है, एक की 21 वर्ष है। एक की उनमें से 27/6 को एसडीएम नगर पुलिस स्टेशन फरीदाबाद के अंदर 27 जून को एक गुमशुदगी की एफआईआर जो है वो दर्ज की गई थी। मुस्तकीम नाम का युवक जो था वो व्यक्ति गुमशुदा था। इस संदर्भ में एफआईआर जो है वो दर्ज की गई थी 265 नंबर एसडीएम नगर पुलिस स्टेशन के अंदर। उसी संदर्भ में फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है आगे क्राइम ब्रांच डीएलएफ को की जो टीम है, इंस्पेक्टर अशोक जिसके इंचार्ज हैं और सब इंस्पेक्टर कमल चंद की टीम को ये जिम्मेदारी दी गई थी इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आई कि जो व्यक्ति जो गुमशुदा था, जो लापता था, उसकी 2 व्यक्तियों के द्वारा जो है वो हत्या कर दी गई है। उसकी सर में पत्थर मार करके उसकी हत्या करके और राहुल कॉलोनी के पास जो ड्रेन का काम जहाँ पे चल रहा था, जो नाले का काम चल रहा था, उसके अंदर उसको हत्या के बाद जो है डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था, दबा दिया गया था। उसी संदर्भ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक आरोपी जो है वो आदर्श नगर का रहने वाला है और दूसरा आरोपी जो है वो कुरैशीपुर का रहने वाला है।
दोनों युवक जो हैं वो जवान ही हैं, एक की उम्र 22 वर्ष है, एक की 21 वर्ष है। एक इनमें से इलेक्ट्रीशियन का काम करता है और दूसरा जो है उसकी जो नाई का जो काम है वो करता है। और इसमें दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जा रहा है। उनका रिमांड सीख किया जाएगा और ड्यूरिंग पुलिस रिमांड जो है इनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी कि क्या मेन कारण थे इसके कारण के बाद अंजाम दिया। अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने आई है इसके अंदर एक जो आरोपियों में से एक युवक ऐसा था जिसका जो मिसिज व्यक्ति है उसकी बेटी के साथ प्रेम प्रसंग था और उसी के चलते उसको रास्ते में रोड़ा देखते हुए उसको उन्होंने प्लान किया कि इसको हटाया जाएगा और उसी कारण से जो है उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। उसमें उसके साथी जो कुरैशीपुर का रहने वाला है उसमें उसका इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया कि पहले वो जो पीड़ित है उसको पहले बुलाया गया था और उसके मोबाइल फ़ोन हैंडओवर करने के बहाने से बुलाया गया और सुनसान जगह पर ले जा करके झाड़ियों में वहाँ से पत्थर उठा करके उसके सिर में चोट मारी गई और वहीं जो नाले का काम चल रहा था उसी गड्ढे में उसे जो है दबा दिया गया। बैकग्राउंड है इनका, क्रिमिनल बैकग्राउंड है सर? अभी तक की जो पूछताछ के अंदर जो है उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड सामने नहीं आया है। इनका पहली ही वारदात है और जो है हम काम काज करने वाले व्यक्ति हैं उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड है। अभी आरोपियों से पुलिस रिमांड के दौरान सख्ती से पूछताछ की जाएगी। अगर और कोई जो अन्य पहलू अगर कोई सामने आएगा तो उस पर भी कार्रवाई करेगी। ये सर इनकी पहली वारदात है जो उन्होंने की है? जी, अभी तक की जांच के अंदर इनका ये पहला मुकदमा है। इसके अलावा जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है। क्या उम्र है सर? जो दोनों आरोपी हैं वो उनमें से एक की उम्र 21 साल है और दूसरा 22 साल का है। दोनों फरीदाबाद के हैं। शादीशुदा है सर? नहीं, मैरिड नहीं। सर आगामी कार्रवाई क्या अमल में लाई जाएगी? जैसे मैंने बताया कि अभी दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड कोर्ट से सीख किया जाएगा। रिमांड के दौरान सख्ती से पूछताछ उन लोगों से की जाएगी और अगर इसमें अन्य कोई पहलू जो होंगे उनके बारे में भी जांच की जाएगी। और अभी जो मुकदमा की इन्वेस्टिगेशन है वो जाएगी। तो जांच में और चीजें खुलेंगी या पहले से लग रहा है कि ये प्रेम प्रसंग के चलते ये चीजें? जी, अभी तक ये चीज़ क्लियर है कि जो घटना का कारण है, जो फैक्ट्स हैं बिल्कुल जो डिस्क्लोजर अभी तक हुआ है उसके आधार पर ही है और अभी तक की जांच के अंदर कोई जांच अन्य किसी तरफ जाती हुई नहीं दिखाई देगी। फिर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है क्योंकि पहलू होगा तो वारदात को देने वाले 2 ही आरोपी हैं। जी, 2 आरोपियों के द्वारा ही इसको जो है वो अंजाम दिया गया। दोनों को गिरफ्तार किया गया।